का जनाब मैं कुंड पार्क में मौजूद हूँ। आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि यहाँ पे दो कश्तियों के टकराने की वजह से एक कश्ती डूब गई है, जिसमें तकरीबन 15 बंदों को बताया जा रहा है कि डूब चुके हैं, जिसमें 14 बंदे के लोकल लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी जान से, अपनी कुर्बानी से उनको निकाला है, जबकि एक बच्ची अभी तक लापता है। मेरा मसला इन 15 बंदों के डूबने का नहीं है, मेरा मसला इंतजामिया के साथ है कि आपको कितनी दफा मैंने रिक्वेस्ट की है कि सबसे पहले आप ये इंश्योर करें कि अगर गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो कश्तियों के बोट्स के प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं है, इनके ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं है, इस पे ये क्यों नहीं श्योर किया जाता कि इनके पास लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं, और अगर उनके पास मौजूद है तो वो क्या सही हालत में है कि नहीं, वो जो कश्तियां हैं, वो जो बोट्स हैं, वो सही हालत में है कि नहीं, और इसके अलावा ये कि वो जो लाइफ जैकेट्स हैं वो यहाँ के जो सयाह आते हैं उनको पहनाए गए हैं या नहीं। और सबसे अहम जो बात है वो यहाँ की इंतजामिया की नेग्लिजेंस है कि आप लोगों ने यहाँ पे दफा 144 लागू क्यों नहीं किया है। क्या आपको मालूम नहीं था कि इस तरह के साने होंगे। मैं ये बदुआ भी नहीं कर सकता कि आप क्या अल्लाह करे कि आपके बच्चे यहाँ पे डूबे तो आपको लग पता जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। आप अपने ऐसी बेडरूम्स में सोए होते हैं या ऐसी गाड़ियों में जो लोगों के टैक्स से आपने लिए होते हैं, उसमें आप मराहत मिलते हैं आपको, आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉपर ड्यूटी है वो आप नहीं करते। याद रखो मेरे बच्चों, आप मेरे बच्चे हैं लेकिन आप गलत जगह पे चल रहे हैं, आपकी जो ड्यूटी है वो आप नहीं कर रहे, और इस वजह से अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, क्योंकि ये हकूकुल इबाद नहीं है, ये ऐन इबाद, ये आपकी ड्यूटी है। आपसे इसके बारे में पूछेंगे कि आपने इतने लाखों रुपए की बरात और तनख्वाहें लेकर आपने अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की, और इन 15 बंदों की जानें जो गई हैं ये आपके गरेबान से आपको पकड़ के पूछा जाएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।